नतीजे के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने तमाम तलबा को हाल में जमा किया। सब हैरान थे कि अचानक ये ऐलान क्यों किया गया है। प्रिंसिपल साहिब ने माइक पकड़ा और कहा, आज मैं एक ऐसे तालिब इल्म का जिक्र करना चाहता हूं जिसने हमें फ़ख्र महसूस करवाया है। सब तलबा एक दूसरे को देखने लगे। फिर प्रिंसिपल ने कहा, इम्तिहान के दौरान एक तालिब इल्म के पास नकल करने का मौका था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हमारे एक उस्ताद ने ये बात देखी और हमें बताया। पूरे हाल में खामोशी छा गई। फिर प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तालिब इल्म है अहमद। अहमद हैरान रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने अहमद से कहा, बेटा, नंबर कभी भी दोबारा आ सकते हैं, लेकिन किरदार अगर खराब हो जाए तो इसे ठीक करना मुश्किल होता है। तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना और यही असल कामयाबी है। इस दिन अहमद को ईमानदारी का अवार्ड दिया गया। फहद भी वहां खड़ा था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अहमद के पास आया और बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की। अहमद ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, हम सब गलतियों से सीखते हैं। इस दिन के बाद अहमद ने मेहनत से पढ़ाई शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो क्लास के बेहतरीन तलबा में शामिल हो गया। सबक लेसन, जिंदगी में शॉर्टकट वक्ती फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा देर पा कामयाबी देती है। जो नौजवान सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाते हैं, वही असल में जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।